नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कल यानी 13 नवंबर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जो पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए लगातार इस पर राजनीति होती रही, लगातार इस पर चर्चा होता रहा कि क्या होगा एम्स का। देखिए, एक बार दिखाई झलक वो। देखिए, ये पीछे ये गाड़ियाँ होंगी, इधर से जाने का रूट है और देखिए वो स्थल है, सभा स्थल है। और इधर जो आप गुंबद नुमा देख रहे हैं, वहाँ जितने ऑफिशियल्स हैं उनको रहने की व्यवस्था हमने लगातार आपको दिखाया था। देखिए, लगातार 2 दिन से हम एक अपडेट दिखा रहे थे। 6 हेलीपैड उधर देखिए, 6 हेलीपैड हैं, जो कि 3 प्रधानमंत्री के लिए हैं और 3 अलग अलग जो मुख्यमंत्री आएंगे या अलग अलग आएंगे। अभी मुख्यमंत्री का कारकेड आएगा इधर से। तो देखिए, वो सभा स्थल है और देखिए सड़कें कैसे बन गई। इस क्षेत्र के बारे में हमारे साथ राजीव चौधरी हैं, जो इस बलिया पंचायत जो कि जो आता है आपको पंचोप पंचायत में बलिया मौजे पड़ता है, और इसे लेकर के कई बार बात भी थी इन लोग की, जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन चली गई थी। राजीव जी, अब कैसा लग रहा है? यही वो जगह है जहाँ पर दलदल था, कीचड़ था, पूरा यहाँ तक लगा था। अब क्या स्थिति लग रहा है आपको? देखिए, अब स्थिति तो स्वाभाविक है। ये मैंने इस यहाँ करोड़ों रुपया के लागत से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहाँ शिलान्यास भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही यहाँ सभा भी होगा। तो स्वाभाविक है इस जगह को उत्क्रमित किया गया है, बढ़िया बनाया गया है। लेकिन ऐसे भी यह एम्स के लिए दरभंगा जिला में सर्वाधिक बढ़िया जगह था और इसीलिए हम लोग अपना त्याग किए और हमारे गांव के, हमारे पंचायत के सारे लोग 200 बीघा ज़मीन दिए। 150 बीघा बिहार सरकार ज़मीन था, जिसका पेपर हमने तत्काल डीएम साहब को दिया। और उसके बाद जो किसानों का ज़मीन था, जिसको मुआवजा मिलना है, उसमें से कुछ लोगों को तो मुआवजा मिल गया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अभी भी बहुत किसान बाकी हैं। और उन किसानों को आज के तारीख तक, जो चिन्हित किसान है जिसको पैसा देना है, जिसका रैयती ज़मीन था अधिग्रहण किया गया है, उसको आज के तारीख तक पैसा नहीं दे पाए। ये प्रशासनिक उदासीनता के कारण हुआ है। वैसे पदाधिकारी लोग बताए हैं, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी बहादुरपुर, ये सब बताए हैं जो मुखिया जी, सो हम 2-4 रोज में सबका भुगतान करेंगे। लेकिन लोगों को था जो शिलान्यास से पहले यह हो जाए, इसके लिए लोगों में काफ़ी निराशा है। काफ़ी लोग क्या लगता है अब तो ये हो गया कि यहाँ शिलान्यास हो गया, इसका मतलब एम्स बनेगा, तो एक तरफ से फायदा भी है, लाखों हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, हमने देखा है यहाँ पर भी। तो देखिए, इस बात का पूरा खुशी है और हम लोग ने स्वागत किया है अपने पंचायत में। हमारे पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तो कई बार यहाँ आ चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से, माननीय संजय झा राज्यसभा सांसद के लगातार प्रयास से, साथ साथ महागठबंधन के तमाम लोग जो उस समय में थे 2021 में, और जब हुआ जो यह नहीं बनेगा, उस समय में महागठबंधन के वामपंथी पार्टी के तमाम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करके सब लोग इसमें सपोर्ट किए कि नहीं, यहीं एम्स बनना चाहिए, सबसे बेहतर जगह है। यहाँ बनने से ना केवल मरीजों को फायदा होगा, मरीजों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि शहर का भी विस्तारीकरण होगा और यह इलाका ग्रेट लोग का जो मुद्दा था वो मुद्दा अब थमा, क्योंकि पंचोप कहा जाता है कि कल भी बात हुई थी, संजय सराबी भी थे, उन लोगों ने कहा था क्या दरभंगा एम्स होगा, चाहे कहीं भी होगा, नाम दरभंगा एम्स होगा, पंचोप या मजिया मोले लिखना क्या आवश्यक है? निश्चित, हम जो त्याग किए हैं, दरभंगा एम्स तो कहीं बनता तो दरभंगा एम्स होता, लेकिन मेरा जो 200 बीघा ज़मीन गया, जिसका उपजा हम खाते थे, जिसको लेके हम परवरिश करते थे, तो मेरा यही था जो यह ज़मीन जाए, लेकिन मेरे राष्ट्रीय स्तर पर मेरा नाम हो। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मेरा नाम नहीं हुआ तो यहाँ ज़मीन देने से लोगों को फायदा होगा, इलाका का विकास होगा, लेकिन जो ज़मीन देने वाले, जमीन त्याग करने वाले हैं, उनका जो आकांक्षा था उस पर पानी फिरेगा। जैसा से बात हुई और हमको सारे लीडरशिप से बात हुआ है, माननीय संजय झा जी से बात भी हुई है, हमने प्रशासन के तमाम अधिकारी को भी कहा है, तो वो लोग भी कहे हैं कि नहीं, शोभन एकमी बाईपास में बलिया पंचोप मौजे होगा और कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में नाम अंकित होगा। चलिए, राजीव चौधरी हमारे साथ है और हम बता दें, ये सड़क देखिए कल
तक हमने दिखाया था अग्निशमन विभाग के द्वारा पानी पटाया जा रहा था, बन रहा था। ये हम बता दें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों को अब कमान कट गया यहाँ के लिए, लेकिन ऑफिशियली सूचना नहीं थी। दरभंगा एसएसपी ने भी कहा था कि हमें ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ वो देखिए वो पूरा स्थल आपको लगेगा कि यही वो जगह है जहाँ पर आप दरभंगा एम्स निर्माण की तमाम कवायदों पर, अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि कल यानी 13 तारीख को दरभंगा पहुँचेंगे जब नरेंद्र मोदी, तब यहाँ शिलान्यास काम होगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको हम दिखाते हैं। धन्यवाद।